ग्राउंड पर यही सूरत हाल है, और ग्राउंड पर अगर आप चले जाएं तो लोग इतने नाराज हैं कि आप माइक और ये साहब उनके आगे करें और कोई सवाल ना करें तो वो फट पड़ते हैं और ऐसी बातें कहते हैं कि आप जो है वो परेशान हो जाते हैं कि लोगों का हाल क्या हुआ। आप और ये साहब ये तवक्को कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी आज सबको पिछाड़कर नंबर 1 हो जाएगी, और क्या ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पर चली जाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो मुझे तवक्को नहीं थी किसी तौर पर यहाँ पर, लेकिन मसला यह है कि सबसे अहम तरीन बात यह है कि 3,30,000 वोटरों में से 2,60,000 घर बैठे रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद होती है किसी उस इलाके के अंदर, और टोटल आप देखें कि तकरीबन कोई 21 लाख 20 लाख जो है वो लोग जो हैं, 20 लाख जो हैं वो लोग जो हैं उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 21% जी 21। ये बेसिकली उस कराची शहर 21% कराची शहर जो है, जिस शहर के अंदर अच्छा खासा लिटरेसी रेट है, और ये इलाका को ऐसा नहीं है, ये आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा था इस इलाके के अंदर, और फैसल वाडा को ये सीट जो है तमा दी गई थी 400-500 वोटों की बुनियाद के ऊपर। तो ये वो इलाका जो है अच्छा खासा जीता जागता सा किस्म का इलाका है। इसके औरंगी एक तरफ है, बाकी इलाके एक तरफ है। पीपल्स पार्टी को इसलिए नहीं थी, लेकिन इससे पहले कादर पटेल भी एक दफा जीत चुके हैं इसी के ऊपर। ये हर दफा ना अपनी चीजें बदलता है, बड़ा एजाइल किस्म का इलाका है। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीटीआई को एक एज था कि पीटीआई एक अपोजिशन पार्टी थी, और अपोजिशन पार्टी कराची के अंदर बड़ी सक्सेसफुल होती है, खासतौर पे जबकि वो एमकेएम का एक मिजाज बनाया हो उस शहर के अंदर अपोजिशन का, और जब उससे पहले जमात इस्लामी का एक मिजाज बनाया हो जी। इनको अपोजिशन करनी आई है और ना हुकूमत करनी आई है। ये हुकूमत में अपोजिशन करते हैं, अपोजिशन में हुकूमत करते हैं। ये अजीब गरीब सा मामला है। एक ये भी सूरत हाल है कि लोग इन सारी पार्टियों से बशमूल तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं वो उसको कानों को हाथ लगा कहते हैं कि बस भी बहुत हो गई। ये है हालत असल मसला है, और ये उसको देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल बनेगी। बिल्कुल सही है। और ये पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक उम्मीद लगा के बैठे थे कि बिलावल साहब वापस आ जाएंगे, लेकिन अब जो तीर अंदाजी हुई है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया कमल शोजब साहबा ने ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ, और बिलावल साहब ने जो बातें कही हैं, जो मरियम साहबा ने कही है, इससे तो कोई गुंजाइश नहीं बचती। पीटीआई जो पीडीएम है वो और एक्सपोज हो गई है, और ये तो आपस में मुतहारिब ग्रुपों की तरह खड़े हो गए हैं। और ये साहब देखिए, जो वक्त नजदीक आता चला जाएगा इलेक्शंस का, तो ये बात तय होती जाएगी कि आप मजीद अपोजिशन का इत्तेहाद किसी तौर पर नहीं बनना। पीडीएम अगर किसी तौर पर खराब हुई भी है तो वो बुनियादी तौर पर पंजाब के अंदर नून लीग की एक पॉलिटिक्स है, और वो समझते ये हैं कि पंजाब के अंदर पीटीआई का इक़्तिदार में रहना उनके लिए बेहतर है, और उन्होंने किसी और तौर पर भी पंजाब की तब्दीली नहीं चाहिए, और वो उन्होंने बाकायदा इलेक्शन के हिसाब से सोचा है। नून लीग ने किसी तौर पर भी इलेक्शन के अलावा कोई और चीज नहीं सोची, और उन्होंने पीडीएम को सैक्रिफाइस किया है इलेक्शन के ऊपर। यही अब पीपल्स पार्टी से आपको गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार बात है 1 साल के बाद तो मां बेटे को नहीं पहचानेगी कि यहाँ कौन किसका है। वहां तो सिर्फ इलेक्शन चल रहा होगा, और इलेक्शन से तो इत्तेहाद बन रहे होंगे, बाकी चीजें होंगी। ये पाकिस्तान तो छोड़ें, पूरी दुनिया में नजरियाती पॉलिटिक्स खत्म हो गई हुई है। अब तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है या पार्टी पॉलिटिक्स है, इसी के अंदर है, उसमें कौन किसको पहचानता है। तो जो वक्त गुजरता जाएगा, पाकिस्तान में किसी किस्म के अपोजिशन इत्तेहाद के चांसेस खत्म होते चले जाएंगे, और मौलाना फजल रहमान जो है उनकी ख्वाहिश जो है वो अपना जिसे कहते हैं वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान नवाबजादा नसरुल्लाह नहीं है। नवाबजादा नसरुल्लाह 50 साल तक असेंबली में ना आए, उसको परवाह नहीं होती थी उनको। वो आराम से अपने निकलसन रोड के दफ्तर में बैठे होते थे, हुक्का पीते थे, सिगार पीते थे, सियासत में डिस्कस करते थे। मौलाना फजल रहमान का मतलब यह है कि मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद को लेके भी चलना चाहते हैं और अपने इख्तियार की ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। ये हो नहीं पाता, तो पीडीएम अब मुश्किल है दोबारा। ये वो ऐसा वो परिंदा है, जानवर जो बच्चा होता है चिड़िया का, वो अगर गिर जाए ना एक दफा घोंसले से तो फिर दोबारा वापस नहीं आता होता। जी हाँ, तो वो ख्वाहिश भी नहीं है। वैसे लगता है कि इस पीडीएम के में शामिल होंगे की ख्वाहिश भी नहीं है कि घोंसले में आए। मैं शाह साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, जरा इस पर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। रावल साहब का बयान सुनवाता भी हूं जो उन्होंने नून लीग के बारे में कहा है, और फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ा एक दिलचस्प सा एतराफ किया है। खैर, अपनी गलतियों का एतराफ करने में कोई बुरी बात नहीं होती। इमरान खान साहब ने जो एतराफ किया कि मुझसे गलतियां हुई वजारतें तकसीम करने में, पार्टी के टिकट तकसीम करने में, तो उनका इशारा किस तरफ था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, बिलावल साहब ने दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि नून लीग को आदत हो गई है ऑपोजिशन से ऑपोजिशन करने की। भाई आओ मिलजुल कर हम इमरान खान साहब को बताते हैं कि तुम हार गए हो और तुम 5-6 नंबर पर चले गए हो, और सेलिब्रेट करते हैं इमरान खान की हार को। आप हमें तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं। बिलावल साहब ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मानने सीखना चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू ऑनरेबली एक्सेप्ट डिफीट। मगर इनका शौक है ऑपोजिशन से ऑपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। जी शाह साहब, कैसे देख रहे हैं बिलावल साहब और फिर जवाबी हमले जो मरीम की तरफ से हुए हैं? देखिए, बात यह है कि इनका मसला है पंजाब। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन जो यानी अहम तरीन रोल रहा है वो पंजाब का है, आबादी के लिहाज से, ज़्यादा सीटों के हवाले से। सब जानते हैं कि अगर PDM इत्तेहाद बरकरार रहता है तो पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है पंजाब में अपने कदम जमाने का थ्रू साउथ पंजाब। पीपल्स पार्टी की अब अगर कोई पार्टी रही है तो वो अमलन साउथ पंजाब में है, और मुस्लिम लीग नून को ये खौफ है कि पहले हमसे साउथ पंजाब छीन लिया है PTI ने। अगर PTI वहाँ कमज़ोर होती है या प्रॉब्लम में आती है तो उसका फ़ायदा हम उठाने की बजाय अगर पीपल्स पार्टी मौजूद होगी तो वो उठा लेगी। इसलिए मुस्लिम लीग नून चाहती ही नहीं थी कि पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का रहे। यानी वो वजह तो और थी, इस्तीफ़ों वाली वजह भी मौजूद थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की उस वक्त की क़यादत जो PDM में थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, वो लड़ाई लड़ना चाहते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ख़ुद जमहूरियत के साथ, और पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थे, वो सिस्टम में रहना चाहती थी। लेकिन एक वजह जो थी, जो ओरिया साहब बात कर रहे हैं, वो ये है कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी कदम जमाती है तो फिर तहरीक इंसाफ का मुतबादिल पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून नहीं होगी। ये वजह है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है, अगरचे डस्का में पीपल्स पार्टी ने उनकी हिमायत की, अगर मुस्लिम लीग नून चाहती तो कराची में वो पीपल्स पार्टी की हिमायत भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहाँ उम्मीदवार खड़ा किया, और लेकिन वो जानिब इसलिए थे ना कि उन्होंने 34,000 वोट लिए थे जनरल इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब ने। नून लीग बात यह है कि जब आप किसी इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं तो उसमें सेक्रीफाइसेस होते हैं ना। आपकी वो सीट तो नहीं थी, सीट PTI ने छोड़ी थी। वहाँ जो वोट आपने लिया भी था, लेकिन वहाँ की पार्टी सिंध की या कराची की जो है वो पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून तो अब वाश हो चुकी है ना वहाँ से। अगरचे रिवायती तौर पर यहाँ एजाज शफी साहब जीतते रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून का हल्का भी रहा है। तो ये तजादात मौजूद हैं, और जो इलेक्शन करीब आएंगे तजादात बढ़ेंगे। ठीक है। असल में जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो है PTI का, कि PTI अभी तक ये सोच नहीं पा रही कि जो मुखालिफ का मुखालिफ होता है उसको किस तरह से अपना दोस्त समझा जाता है या अपनी साथी समझा जाता है या फ़ायदा उठाया जाता है। वो एक ही इमरान खान साहब हैं, एक ही गेंद से 2 विकेट उड़ाने की जो ख्वाहिश थी उसी में मुब्तला नजर